आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये बनना चाहते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेकिन बन गए एक्टर। ये एक्टिंग के फील्ड में बहुत ही यंग एज में आ गए थे और जिस फिल्म से इन्होंने डेब्यू किया उसमें अजय देवगन जैसे एक्टर भी थे लेकिन फिल्म का हीरो कोई और था। जी हाँ, इस फिल्म में ये थे, अजय देवगन थे, उसके बावजूद फिल्म की हीरो थी एक कार। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। टार्ज़न द वंडर कार फेम एक्टर वत्सल सेठ की। वत्सल सेठ की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब वत्सल ने एक के बाद एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए, क्यों वत्सल अजय देवगन को मानते हैं अपना बड़ा भाई, और कैसे जिस वत्सल ने अजय देवगन के साथ और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया उसके बावजूद वत्सल को फिल्मों के अच्छे ऑफर्स नहीं मिले और उन्हें सीरियल से काम चलाना पड़ा। वत्सल एक गुजराती मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनकी अपब्रिंगिंग मुंबई में ही हुई और जिस वक्त वो जूनियर कॉलेज में थे तभी उन्हें एक सीरियल में कास्ट कर दिया गया। एक्चुअली वत्सल का जो एक दोस्त था उसकी मॉम कास्टिंग डायरेक्टर थी और वो अपने दोस्त के साथ उनकी मॉम के कहने पर ही मेन लीड के फ्रेंड का ऑडिशन देने के लिए गया था, लेकिन वत्सल को सपोर्टिंग रोल की जगह लीड रोल मिला। ये टीवी सीरियल था जस्ट मोहब्बत जो लेट 90s और अर्ली 2000 में काफी पॉपुलर हुआ था। आपकी मेरी हम सब की मेमोरीज में है इस सीरियल को देखने की, और इस सीरियल का गाना या इस सीरियल के कैरेक्टर्स सबको याद है। इस सीरियल में जय का जो किरदार था बड़े होने के बाद का वो वत्सल सेठ ने ही निभाया था। तब वत्सल कॉलेज में थे क्योंकि वत्सल महीने के 20 दिन काम कर रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन स्टडीज बहुत सफर हो रही थी और पेरेंट्स चाहते थे कि वत्सल अपनी पढ़ाई पूरी करे। इसीलिए वत्सल को पेरेंट्स की तरफ से इंटीमेशन मिल गया था कि तुम्हें इस सीरियल को खत्म करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ये एक्टिंग वैक्टिंग आगे नहीं चलेगी। और वत्सल ने भी डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद वो तुरंत अपनी स्टडीज पर ही फोकस करेंगे, डिग्री ले लेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर हो गई। अब्बास मस्तान फिल्म को बना रहे थे और अजय देवगन का नाम भी इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि फिल्म की हीरो तो कार थी क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसी पर खर्च किया गया था और वत्सल को भी ये बताया गया था, लेकिन फिल्म बहुत बड़ी थी। अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर बना रहे थे, अजय देवगन का नाम जुड़ चुका था, इसीलिए वत्सल ने इस फिल्म को करना बिल्कुल सही समझा। इस बीच वत्सल को जस्ट मोहब्बत के कारण बहुत सारे टीवी सीरियल्स के भी ऑफर आए थे। इनफैक्ट उन्होंने तब शाहरुख खान के साथ एक एड किया था जो कि काफी पॉपुलर हो गया था और तब ऑफर्स और भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन वत्सल को कोई अच्छा ऑफर चाहिए था, उन्हें टीवी में नहीं फिल्मों में जाना था, कुछ बड़ा ही करना था, इसीलिए टीवी को रिजेक्ट करके उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, फिल्म टार्ज़न द वंडर कार से। इस फिल्म में जो कार इस्तेमाल की गई, फिल्म का जो बजट था उसका 2 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ कार में इस्तेमाल किया गया। कार को डिजाइन किया दिलीप छाबड़िया ने। इनफैक्ट फिल्म में कार के आगे भी डीसी लिखा जाता है। इस फिल्म में देवेंद्र चौधरी भी इसलिए रखा गया था क्योंकि कार पर उन्हें डीसी लिखना था, डीसी यानी दिलीप छाबड़िया। हालांकि फिल्म में बताया गया कि ये देवेंद्र चौधरी के नाम पर है, इसीलिए डीसी रखा है। जिस वक्त वत्सल को इस फिल्म के लिए कास्ट किया जा रहा था तब अब्बास मस्तान ने क्लियरली बता दिया था कि देखो बेटा, फिल्म बनने में 15 करोड़ रुपए लगेंगे और 2 करोड़ की तो कार है, तो समझ जाओ कि इस फिल्म का हीरो कार ही है। हाँ, उसके बावजूद तुम्हें अपना अच्छा रोल मैं जरूर दूंगा। और इसी शर्त पर वत्सल ने ये फिल्म की। इस फिल्म से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, कार को लेकर बहुत चर्चाएं आई थी कि ये कार उड़ सकती है, ये कार इंसानों के दिमाग की तरह चलती है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये वो साल था तब काफी बेहतरीन फिल्में आई थी, वीर ज़ारा और युवा जैसी फिल्में आई थी, इसीलिए टार्ज़न द वंडर कार जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन फिल्म में कार होना, अजय देवगन होना और वत्सल नया एक्टर होना, ये कुछ चीजें थी जिससे वत्सल को रिकॉग्निशन जरूर मिल गई थी। इस फिल्म के बाद वत्सल को और ऑफर्स का इंतजार करना पड़ा, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से उन्हें कुछ खास ऑफर्स मिले ही नहीं। इस दौरान उन्होंने कुछ और फिल्में की, नन्हे जैसलमेर, एक इंग्लिश फिल्म भी की द चीता गर्ल्स, सलमान खान के साथ हीरोज में भी नजर आए, लेकिन जिन भी फिल्मों में वत्सल काम कर रहे थे या तो वो फ्लॉप हो जा रही थी या फिर वो फिल्में बंद डिब्बा हो रही थी
और वत्सल को एक्टिंग के लिए भी इतना कुछ खास रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म भी इतने बड़े नहीं मिल रहे थे। अब वत्सल जो है सपोर्टिंग किरदार निभा रहे थे, इसीलिए जिस तरह का काम या जिस तरह की सक्सेस उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो उनका बैकग्राउंड रहा है, जस्ट मोहब्बत से इतने पॉपुलर हुए थे, वैसी पॉपुलैरिटी अब फिल्मों में आकर नहीं मिल रही थी। इस दौरान वत्सल ने प्रोडक्शन में ट्राई किया। वो अजय देवगन के साथ यू मी और हम फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में अपॉइंटेड थे। अजय देवगन को वो इस इंडस्ट्री में अपना मेंटोर मानते हैं, अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। इनफैक्ट इसी फिल्म में वत्सल ने काम भी किया है और काजोल के साथ कुछ सीन्स भी दिए हैं, लेकिन वत्सल को इस फिल्म में कोई पहचाना नहीं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने अजय देवगन के बॉडी डबल का काम किया है। जहां भी अजय देवगन का साइड रोल या बैक का रोल चाहिए था, वो काम सारा वत्सल सेठ ने ही किया है। और तब पहली बार काजोल के साथ भी उन्हें काम करने का मौका मिला था। सलमान और अजय की छत्रछाया मिलने के बावजूद वत्सल का बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर टेक ऑफ करने से रह गया। यही वो टाइम था जब वत्सल ने स्मॉल स्क्रीन की तरफ रुख किया। उन्होंने इनिशियली कुछ रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, झलक दिखला जा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में स्पेशल अपीयरेंस देना, लेकिन ईयर 2014 में उन्होंने छोटे पर्दे पर एक बार फिर से फुल फ्लैज रोल एक्सेप्ट किया। वो छोटा पर्दा जिसने वत्सल को पहली बार पहचान दी थी, वो छोटा पर्दा जिसे रिजेक्ट कर वत्सल ने टार्जन द वंडर कार फिल्म साइन की थी, आज वही छोटा पर्दा वत्सल के कमबैक का जरिया बन गया था। और एक्टिंग फील्ड में सर्वाइवल का जरिया यही था, क्योंकि फिल्मों में कुछ खास काम नहीं था, रोल्स अच्छे ऑफर नहीं हो रहे थे, और इस तरफ टीवी में एक दमदार लीड रोल मिल रहा था, वो भी एक डेली सोप में। ये सीरियल था एक हसीना, और इसके अंदर उन्होंने शौर्य गोयनका का किरदार निभाया। उनके किरदार को बेहद पसंद किया गया। इसके बाद रिश्तों का सौदागर, हासिल, एक के बाद एक टीवी सीरियल में उन्हें लीड रोल्स ही ऑफर हो रहे थे, और जिस तरह का अहम किरदार वो फिल्मों में चाह रहे थे, वैसा काम उन्हें टीवी से मिल रहा था। यही कारण था कि वत्सल ने एक टाइम के बाद छोटे पर्दे पर ही अपना पूरा फोकस डेडिकेट करना शुरू कर दिया। और यही वो टाइम है जब उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर भी एक बहुत अहम और आई थिंक राइट डिसीजन लिया। कई बार इस इंडस्ट्री में लोग ग्लैमर और करियर को पाने के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। 2017 में वत्सल ने शादी कर ली अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ। ये वो है जिनके साथ वत्सल काफी सीरियल्स भी कर चुके थे। इनफैक्ट रिश्तों का सौदागर, बाजीगर में ये एक्ट्रेस उनके साथ ही काम कर रही थी, और ये एक्ट्रेस अजय देवगन की बेटी का किरदार निभा चुकी थी दृश्यम फिल्म में। तनुश्री दत्ता इनकी बड़ी बहन है, यानी कि इशिता दत्ता से उन्होंने शादी कर ली। वत्सल और इशिता की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से की गई। मुंबई के जुहू इस्कॉन टेम्पल में इन दोनों ने शादी की, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के नामी लोग शामिल हुए। अजय देवगन और काजोल उसमें से एक थे। इनफैक्ट वत्सल और इशिता दोनों ही अजय देवगन को अपना मेंटोर और अपने बड़े भाई के रूप में मानते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि दोनों ने ही फिल्मों में अजय देवगन के बच्चों का रोल किया। जहां वत्सल ने टार्जन में अजय के बेटे का रोल किया, वहीं दृश्यम में इशिता ने अजय की बेटी का रोल किया। वत्सल को टीवी में अच्छा खासा नाम मिला, पहचान मिली। नो डाउट वत्सल करना चाहते थे काम फिल्मों में, लेकिन जब फिल्मों में अच्छे ऑफर्स नहीं मिले तो उन्होंने अपने आप को फिल्मों के लिए ऐसे ही वेस्ट नहीं किया। उन्होंने थोड़ा सा काम चेंज किया और टीवी का रुख किया, जो उनके लिए सही भी साबित हुआ। यही वो टाइम था जब उन्होंने जिंदगी को लेकर अहम फैसले भी लिए, और आज वो काम भी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी भी अच्छे से बिता रहे हैं। और जहां तक बात है इशिता की बहन तनुश्री से उनका रिश्ता होना और तनुश्री का इंडस्ट्री में मी टू को लेकर कंट्रोवर्सीज बनाना, तो उससे वत्सल ने अपने आप को दूर ही रखा है। अगर कभी भी वत्सल से इंटरव्यूज में भी तनुश्री दत्ता या उनके आरोपों के बारे में पूछा जाता है कि नाना पाटेकर पर उन्होंने आरोप लगाए, तो फिर वत्सल ऐसे सवालों के जवाब ना देना ही ठीक समझते हैं। वो कंट्रोवर्सीज से दूर रहते हैं। ऐसे ही जो बाकी सेलिब्रिटीज शो ऑफ करते हैं, वैसा शो ऑफ भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छे काम और अच्छे ब्रेक की तलाश में हमेशा रहते हैं। टैलेंट उनमें है, लेकिन उन्हें उस सही वक्त की जरूरत है जब उन्हें वो दमदार किरदार मिलेगा जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। तो ये है कहानी उस लड़के की जिसको हमने लेट 90s में जस्ट मोहब्बत सीरियल में देखा था। कम ही लोग जानते हैं कि इस सीरियल में उनके साथ इमरान खान, जो आमिर खान के भांजे हैं, उनकी वाइफ अवंतिका मलिक और कुणाल राय कपूर फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में
नजर आए थे। वत्सल सेठ की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आप पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।